माँ दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ तपस्या या ध्यान से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म का आचरण करने वाली, अर्थात तप का पालन करने वाली देवी। इस स्वरूप में ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। उनका चेहरा शांत और गंभीर है। वह साधना में डूबी हुई हैं। हिमाचल राज्य के यहाँ माता शैलपुत्री का जन्म हुआ और उनकी माँ का नाम रानी मैना थी। उनके जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। भगवान शिव से विवाह की इच्छा में देवी पार्वती ने कठोर तप आरंभ किया। नारद मुनि ने देवी को यह उपदेश दिया था कि यदि वह शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें कठिन तप करना पड़ेगा। देवी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। सबसे पहले उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल और मूल खा करके तप किया। इसके बाद उन्होंने 100 वर्षों तक हरे पत्ते खा करके निर्वाह किया। कुछ समय बाद उन्होंने केवल पेड़ों से गिरे हुए सूखे बिल्व पत्रों को ही अपने भोजन के रूप में स्वीकार किया और फिर अंततः उन्होंने उसे भी त्याग दिया। हजारों वर्षों तक उन्होंने निर्जल और निराहार रह करके तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, उनका रंग कांतिहीन हो गया और उनके शरीर पर केवल हड्डियां रह गईं। इस स्थिति में भी उन्होंने तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी उनकी तपस्या को देखकर स्तब्ध रह गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। देवी पार्वती की कठोर तपस्या और उनके दुर्बल शरीर को देख करके उनकी माता रानी मैना अत्यधिक दुखी हुई और उन्होंने अपनी बेटी को इस कठिन तपस्या को रोकने के लिए कहा और उन्होंने इस कठिन तपस्या को रोकने के लिए कहा और ऊ माँ कह करके पुकारा, जिसका अर्थ होता है नहीं मेरी बेटी, रहने दो, इसे मत करो, रुक जाओ। इस प्रकार उनका एक नाम उमा भी पड़ा। देवी की घनघोर कठिन तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने देवी को समझाया कि भगवती, अब आपका व्रत पूर्ण हो चुका है, आपको शिव अवश्य पति रूप में प्राप्त होंगे, अब आप घर को पुनः लौट जाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप साधकों और भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी साधना से मनुष्य में तप, संयम, धैर्य और आत्मसंयम की वृद्धि होती है। उनकी कृपा से साधक जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्यों में विचलित नहीं होता और उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।